कि माना कि शरीर बाद में बनता है, तकदीर पहले बनती है, लेकिन जिसका तकदीर मेरा गोविंद लिखता है वो यही कहता है, ना मेरी तकदीर का है और ना सारे जहान का। बोलिए, ना मेरी तकदीर का है और ना सारे जहान का। ना मेरी तकदीर का है और ना सारे जहान का। मेरे घर में जो कुछ भी है दिया हुआ है शाम का। मेरे घर में जो कुछ भी है दिया हुआ है शाम का। हाँ, मेरे घर में जो कुछ भी है दिया हुआ है शाम का। मेरे घर में जो कुछ भी दिया हुआ है शाम का। किस किस को लगता है कि जो मेरे घर में सब ठाकुर का है? जिसको लगता है वो हाथ उठा के तालियों से कहेंगे, ना मेरी तकदीर का है और ना सारे जहान का। ना मेरी तकदीर का है और ना सारे जहान का। हाँ, मेरे घर में जो कुछ भी है दिया हुआ है शाम का। मेरे घर में जो कुछ भी है दिया हुआ है शाम का। हाँ, मेरे घर में जो कुछ भी है दिया हुआ है शाम का। मेरे घर में जो कुछ भी दिया हुआ है शाम का। भरा पड़ा है घर ये मेरा कान्हा के एहसान से। भरा पड़ा है ये घर मेरा कान्हा के एहसान से। भरा पड़ा है घर ये मेरा कान्हा के समान से। भरा पड़ा है ये घर में कान्हा के समान से। दबा पड़ा है घर ये मेरा कान्हा के एहसान से। दबा पड़ा है ये घर में कान्हा के एहसान से। रोम रोम मेरा कर्जदार है। 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 बाबा के एहसान का। मेरे घर में जो कुछ सभी बोलेंगे भाव से, दिया हुआ है शाम का। मेरे घर में जो कुछ भी दिया हुआ है शाम का। ना मेरी तकदीर का है और ना सारे जहान का। ना मेरी तकदीर का है और ना सारे जहान का। हाँ, मेरे घर में जो कुछ भी है दिया हुआ है शाम का। मेरे घर में जो कुछ भी दिया हुआ है शाम का। और प्यारे, एक बात बताते हैं सच्चाई, कि कथा में आने से पहले दिन कुछ विचलित थे, समझ में नहीं आता था कहाँ जाएं, किसके सहारे जाएं। कई काम करके देखे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कई काम बदले कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब से ठाकुर के चरणों में आए, जब से कथा में आए, प्यारे दिन अपने आप बदलने लगे। तब से हम हर बार यही कहते हैं, क्या भागवत में आने से पहले खाली हाथ थे ये मेरे। भागवत में आने से पहले खाली हाथ थे मेरे। भागवत में आने से पहले खाली हाथ थे ये मेरे। भागवत में आने से पहले खाली हाथ थे मेरे। आते ही भागवत कथा में भाग जाग गए ये मेरे। आते ही भागवत कथा में भाग जाग गए ये मेरे। बना भिखारी मैं इस दर का। 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 कान्हा के दरबार का। मेरे घर में जो कुछ भी दिया भाव हुआ से है बोलेंगे। शाम का। मेरे घर में जो कुछ भी दिया हुआ है शाम का। ना मेरी तकदीर का है और ना सारे जहान का। ना मेरी तकदीर का है और ना सारे जहान का। हाँ, मेरे घर में जो कुछ भी है दिया हुआ है शाम का। मेरे घर में जो कुछ भी दिया हुआ है शाम का। और प्यारे, ये भी सच्चाई है,
जो संसार से हार जाता है मेरा ठाकुर उसका सहारा बनता है। तभी तो कहते हैं हारे का सहारा मेरा श्याम प्यारा। हाँ, इसीलिए प्यारे कभी संसार का सहारा मत पकड़ना, अगर पकड़ना है तो मेरे गोविंद का। क्योंकि संत महात्मा कहते हैं जो किस्मत से हारे हैं हालत से मजबूर हैं। जो किस्मत से मारे हैं हालत से मजबूर हैं। जो किस्मत से हारे हैं हालत से मजबूर हैं। जो किस्मत से हारे हैं हालत से मजबूर हैं। साथ निभाए हारे का ये इसका दस्तूर है। साथ निभाए हारे का ये इसका दस्तूर है। गाना तेरी कृपा से ही, गाना तेरी कृपा से ही, श्यामा तेरी कृपा से ही, श्यामा तेरी कृपा से ही जीवन है आराम का मेरे घर में। जो कुछ भी दिया हुआ है शाम का, मेरे घर में जो कुछ भी है दिया हुआ है शाम का। ना मेरी तकदीर कहे और ना सारे जहान का। ना मेरी तकदीर का है ना सारे जहान का। हाँ, मेरे घर में जो कुछ भी है दिया हुआ है शाम का। मेरे घर में जो कुछ भी दिया हुआ है शाम का। मेरे घर में जो कुछ भी है दिया हुआ है शाम का। मेरे घर में जो कुछ भी है दिया हुआ है शाम का। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। अब कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। जैसे प्रेम से आप कथा अमृत अपने हृदय में उतारते आए हैं, ऐसे ही इस कथा अमृत को अपने हृदय में उतारना होगा। और कल हमने आपको श्री सुखदेव भगवान जी का आगमन और परीक्षित जन्म का वर्णन श्रवण कराया। क्योंकि संसार में दो ही जीव ऐसे हैं जिन्हें परमात्मा ने गर्भ में दर्शन दिए हैं। श्री सुखदेव भगवान जिन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में प्रचंड भागवत कथा के प्रवक्ता बने और भागवत कथा का प्रचार प्रसार किया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि कलयुग में इंसान राक्षस प्रवृत्ति का हो जाएगा। देखो, कलयुग में 3 तरह की योनियां होती हैं। कितनी तरह की? कौन कौन सी? सबसे पहली होती है राक्षस योनि। कौन सी योनि? दूसरी योनि होती है मनुष्य योनि और तीसरी योनि होती है देवता योनि। अब तीनों तरह की योनि वाले भाव कथा में आते हैं। मनुष्य योनि भी आती है, राक्षस योनि भी आती है और देवता योनि भी आती है। हम किसी पे उंगली नहीं करेंगे वरना हमारे पीछे पड़ जाओगे। इसलिए अपने आप समझ जाना कि हम कौन सी योनि के हैं, राक्षस योनि के, मनुष्य योनि के या देवता योनि के। ये आईना तुम्हें अपने आप दिख जाएगा। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले राक्षस योनि कैसी होती है, राक्षस योनि वाले जीव कैसे होते हैं, उनके अंदर कैसे भाव हैं जो पता चले कि वो राक्षस योनि के हैं। तो ध्यान देना सज्जनों, जिनके मन के भाव हैं जो मेरा है सो मेरा है। क्या? जो मेरा है सो मेरा है और जो तेरा है वो भी मेरा है। जिसके अंदर ऐसे भाव होते हैं वो समझ लेना राक्षस योनि वाले होते हैं। कि जो अपना तो अपना है ही, दूसरों का भी लेने के चक्कर में रहते हैं।
देखो, दो आनंद होते हैं, एक अपने मुंह का दूसरों को खिलाने में आनंद आता है और एक दूसरों का छीनकर खुद खाने में आनंद आता है। तो कौन सा आनंद ज्यादा बढ़िया होता है? दूसरों को छीन के खाने में ना, अपने मुंह का दूसरों को खिलाने में। लेकिन जिसको दूसरों के मुंह का छीन के खाने में आनंद आता है, प्यारे, वो राक्षस योनि वाले जीव होते हैं। दूसरे होते हैं मनुष्य योनि वाले। जो राक्षस योनि वाले जीव होते हैं वो बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, और सच बताएं, कलयुग में 80% ऐसे ही जीव हैं। इसीलिए प्यारे, पाप बढ़ रहा है कि अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए सामने वाले का कई गुना नुकसान करने को तैयार हो जाते हैं। इसीलिए वो खुद भी दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुख देते हैं। उसके बाद आती है मनुष्य योनि, जो थोड़ी कम मात्रा में पाई जाती है। मनुष्य योनि कैसी होती है? जो मेरा है सो मेरा है, जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है वो तेरा है। भैया, तू अपने घर खुश रह, मैं अपने घर खुश रहता हूं, ना वो किसी के लेने में ना किसी के देने में, वो अपने में ही मस्त रहते हैं। उसे कहते हैं मनुष्य योनि। उसके बाद बारी आती है देवता योनि की। ध्यान देना, देवता योनि कलयुग में बहुत कम मात्रा में है। तभी तो देखो, पूरा कुंडली गांव अपने घर में एयर कंडीशन में बैठा है और ये देवता योनि यहां बैठी है। देवता योनि वाले कैसे जीव होते हैं कि जो तेरा है सो तेरा है, जो तेरा है सो तेरा है, और जो मेरा है वो भी तेरा है। अगर प्यारे ऐसे भाव आपके हैं तो समझ लेना प्यारे, आपके देवता योनि के श्रेणी में आते हो। क्योंकि असल में हमारा तो कुछ है ही नहीं, जिसे हम अपना मान के इकट्ठा करने में लगे हैं ना। पल का भरोसा नहीं, सामान 100 वर्ष का इकट्ठा करते हैं। कब पता चलता है? जब उस जीव का अंत समय आता है और ऊपर से देखता है वो, उसे कोई नहीं देखता, वो सबको देखता है कि जिसके लिए मैंने धन इकट्ठा किया, प्यारे, आज उसी धन के पीछे वो आपस में भाई भाई बन के लड़ रहे हैं कि हमारा हिस्सा दो, हमारा हिस्सा दो, हमारी प्रॉपर्टी ले ली। फिर वो सोचता है कि ओहो, किस धन के पीछे भाग रहा था, जो असल में मेरा था ही नहीं। और प्यारे, ये जो जितने प्रेम करते हैं ना एक दूसरे से, ये भी मेरे साथ इनका स्वार्थ जुड़ा था। तो कोई मुझे भाई कहता था, कोई पिता कहता था, कोई रिश्तेदार कहता था, प्रेम के पीछे नहीं, स्वार्थ के पीछे। आज जब मैं चला गया तो प्यारे, सब मेरे धन को लूटने के चक्कर में लगे हैं। इसीलिए कहते हैं प्यारे, वो धन जोड़ो जो साथ जाए। लेकिन असल में सब वो धन जोड़ते हैं जो सब छूट जाता है। चाहे वो धन हो, दौलत हो, मकान हो, दुकान हो, ये सब धन छूट जाएगा, साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। तो अपना क्या है? प्यारे, सच बताएं, अपना तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं है। रिश्तेदार तो पक्का पता है कि धोखा दे जाएंगे, लेकिन ये शरीर भी कब धोखा दे जाए कुछ पता नहीं। क्या चलते चलते अचानक आपने देखा होगा ना, आधा शरीर जाम हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? पैरालाइज। हाथ उठना बंद, पैर उठना बंद, आधा शरीर काम करना बंद कर देता है, अर्थात धोखा देना चालू कर देता है। और चलते 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 कब दिल धोखा दे जाए। कहते हैं ना, रात को आराम से खा पी के सोए थे और सुबह हार्ट अटैक आ गया। क्या ये दिल ने भी अचानक धोखा दे दिया। इसीलिए प्यारे, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ध्यान देना। ये शरीर भी एक किराए का मकान है, जो तुम श्वासों के द्वारा इसका दिन प्रतिदिन किराया भर रहे हो। अपना इंसान बैंक बैलेंस तो जोड़ता है कि हाँ, मेरे इतने बैंक में प्लस हो गए, इतने बैंक में लाखों रुपए जुड़ गए, लेकिन प्यारे, वो भूल गया कि मेरा रोज मेरी सांसें कम हो रही है, मेरा समय कम हो रहा है। इसीलिए कहते हैं प्यारे, अगर अपना मानना है
तो मेरे गोविंद को अपना मानना, अगर अपना मानना है तो अपनी सेवा को अपना मानना, अगर अपना मानना है तो अपने मुख के द्वारा किए हुए भजन को अपना मानना। इस वहम में मत जीना कि मैं कुछ साथ लेके जाऊंगा। अरे प्यारे, बड़े बड़े करोड़पति की भी वही राख होती है जो गरीब की राख होती है। इसलिए ज्यादा धन के पीछे मत भागो, ना ज्यादा दिमाग चलाओ, क्योंकि भगवान के पास आओ तो प्यारे दिल से काम करना। संसार में रहो, खूब दिमाग चलाओ, लेकिन जैसे ही गोविंद के पास आओ, अपने बड़े बुजुर्गों के पास आओ, तो प्यारे मन से पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ आओ। लेकिन फिर भी ये इंसान मूर्ख बन के सब कुछ अपना अपना सोच रहा है, अपने लिए सोच रहा है। अरे अपना पेट तो पशु भी भर लेता है, अपना पेट तो पशु भी भर लेता है। इंसान वही प्यारे जो अपने में से, अपने भाग्य में से दूसरों की सेवा करे। इसीलिए संत महात्मा तुम्हें सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा, कीर्तन के द्वारा तुम्हें बार बार समझाते हैं। और क्या कहते हैं? मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है। क्या तेरा क्या मेरा, मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। और प्यारे, कि कितनी भी माया जोड़ ले इंसान, लेकिन उसे पता है एक सुई भी साथ नहीं जाएगी, एक तिनका भी साथ नहीं जाएगा, फिर भी पल पल उसे जोड़ने में लगा है। क्या कितनी भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, कितनी भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले। हाँ, कितने भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, कितनी भी माया सभी बोलेंगे भाव से, कितने भी महल बना ले। पर तेरे मरने के बाद में क्या करते घर वाले, पर तेरे मरने के बाद में क्या करते घर वाले। पर तेरे मरने के बाद में क्या करते घर वाले, पर तेरे मरने के बाद में क्या करते घर वाले। बताया था ना कि जब अंत समय आता है तब पता चलता है कि जिसको हम अपने कहते थे, आज वो हमारे बाद में क्या कर रहे हैं। अंत समय आने के बाद में क्या करते हैं? 2 गज कफन उड़ा के तुझको, 2 गज कफन उड़ा के तुझको, 2 गज कफन उड़ा के तुझको, 2 गज कफन उड़ा के तुझको छीन लेंगे तेरा डेरा। ओ मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। और आज का इंसान कैसा है? अपने कोठी बंगले को देख देख कर इतराता है, देखो कितना बढ़िया मकान है, कितने सारे मकान हैं। लेकिन प्यारे, अपने परिवार, कुटुंब, कबीले को देखकर अभिमान करता है कि मेरे कितने भाई बंधु हैं, कितने बच्चे हैं। लेकिन प्यारे, जब वो मुसीबत में साथ छोड़ के जाते हैं तब पता चलता है कि ये संसार कैसा है। क्या
कोठी बंगलाकार देख कर क्यों इतना इतराता है। कोठी बंगला कार देख कर बोलो क्यों ना। इतना इतराता है। हाँ, कोठी बंगलाकार देख कर क्यों इतना इतराता है। कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है। पत्नी और बच्चों के बीच तू फूला नहीं समाता है। पत्नी और बच्चों के बीच तू फूला नहीं समाता है। ये तो 4 दिनों की चांदनी, ये तो 4 दिनों की चांदनी, ये तो 4 दिनों की चांदनी, ये तो 4 दिनों की चांदनी। फिर आएगा अंधेरा ओ मूरख बंदे। क्या है जग में तेरा, ओ मूरख बंदे। क्या है जग में तेरा। अच्छा ये बताओ, संत महात्मा कथा में आने के लिए क्यों कहते हैं बार बार? क्या पड़ी उनको तुम्हें बुलाने की? क्योंकि संत महात्मा परमात्मा का रूप होते हैं, जो कथा के द्वारा तुम्हें भगवान के दर्शन कराते हैं। 7 दिन तुम जो पुण्य नहीं कर पाए, जीवन भर जो पुण्य नहीं कर पाए, प्यारे वो कथा में जो तुम सेवा करते हो वो पुण्य कटने चालू हो जाते हैं। क्योंकि जाने अनजाने में हर इंसान पाप करता है, झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, छल कपट करता है। तब भगवान तुम्हें मौका देते हैं कि भैया ये 7 दिन तू भगवान का बन जा, तेरे सब पाप धुल जाएंगे। इसलिए संत महात्मा कहते हैं क्या? पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। हाँ, पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। कुछ तो समय है अब मानव तू राम नाम गुण गा ले। कुछ तो समय है अब मानव तो राम नाम गुण गा ले। राम नाम से मिट जाएगा, राम नाम से बोलो ना। मिट जाएगा, राम नाम से मिट जाएगा, राम नाम से मिट जाएगा। जन्म मरण का फेरा ओ मूरख बंदे। क्या है जग में तेरा, ओ मूरख बंदे। क्या है जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है। ये तो सब झूठा सपना है। कुछ तेरा ना मेरा ओ मूरख बंदे। क्या है जग में तेरा, ओ मूरख बंदे। क्या है जग में तेरा। प्रेम से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। इसीलिए प्यारे ये मन में बिठा लेना कि संसार में परमात्मा के सिवा कुछ अपना नहीं है। इसलिए नकली चीज के पीछे कभी मत भागना। आजकल इंसान नकली चीज के पीछे ज्यादा जाता है। प्यारे कि राजा परीक्षित, परीक्षित का अर्थ होता है पररक्षित, जो दूसरों की रक्षा के लिए हो। जब उत्तरा के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ, ब्राह्मणों ने उसका नाम रखा परीक्षित। और जब उस छोटे से बालक का भविष्य देखा तो कहा कि ये बड़े होके ऐसे राजा बनेंगे जिसके राज्य में कभी भी अधर्म नहीं होगा, कभी पाप नहीं होगा, कोई बुरा काम नहीं होगा। और वही परीक्षित बड़े हुए और राजा बने और अपनी प्रजा को अपने बच्चों के समान समझते थे। जैसे एक पिता अपने पुत्र का ख्याल रखता है, ऐसे ही राजा परीक्षित अपनी प्रजा का ख्याल रखता था। कोई दुखी तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। वो पूरे राज्य में स्वयं घूमा करते थे राजा परीक्षित। एक दिन क्या देखा
कि एक राक्षस एक बैल को मार रहा है, और बैल भी कौन सा? एक पैर का, एक चरण का। वैसे बैल के कितने पैर होते हैं? 4, लेकिन वो एक ही पैर का था। लेकिन फिर भी उस राक्षस को तरस नहीं आ रहा, उस बैल को मारे जा रहा, मारे जा रहा। पास में गौ माता थी, वो उस दृश्य को देखकर रो रही थी। जब राजा परीक्षित ने वो दृश्य देखा तो राजा परीक्षित को भी क्रोध आ गया कि मेरे राज्य में ये अनर्थ, ये अधर्म, ये पाप। राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और उस राक्षस को मारने के लिए दौड़े। लेकिन तभी परीक्षित के मन में एक बात आई कि बिना सोचे समझे कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। देखो तो सही बात क्या है। वही राजा परीक्षित सबसे पहले गौ माता के पास गए। बोले, देवी आप कौन हैं? गौ माता ने कहा, महाराज मैं पृथ्वी हूं। कौन हूं? जोर से बोलना पड़ेगा। पृथ्वी। बोले, ये जो राक्षस है ये और कोई नहीं, ये कलयुग है, और जिस बैल को मार रहा है, और वो भी बेचारा एक पैर का, एक चरण का, ये और कोई नहीं, ये धर्म है। सज्जनों, आपको बता दें कि कलयुग में धर्म का केवल एक ही पैर बचा है, एक ही चरण बचा है। वैसे धर्म के पूरे चरण कितने होते हैं? 4। आपका टेस्ट लिया जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनना। धर्म के 4 चरण कौन कौन से? मेरे पीछे पीछे बोलना पड़ेगा। बोलिए। पहला सत्य, दूसरा तप, तीसरा दया, और चौथा दान। पहला सत्य, दूसरा तप, तीसरा दया, और चौथा दान। ये धर्म के 4 चरण हैं। और ये धर्म के 4 चरण कब थे प्यारे? जब सतयुग था। सतयुग में धर्म 4 चरणों में था। लोग सत्य भी बोलते थे, तप भी करते थे, खूब मन में दया का भाव भी था, और खूब दान पुण्य करते थे। जब धर्म 4 चरणों में था तो श्री हरि नारायण भगवान सतयुग में सबको दर्शन देते थे। जैसे ही सतयुग चला गया, धर्म का एक चरण समाप्त हो गया, अर्थात सत्य चला गया। अब त्रेता युग में 3 चरण बचे, ध्यान देना। तप, दया और दान, क्योंकि सत्य तो चला गया। जैसे ही त्रेता युग गया, द्वापर आ गया, तो प्यारे त्रेता युग में जो तप था वो भी चला गया। अब द्वापर में 2 चरण बचे, दया और दान। आपने द्वापर में देखा होगा अभिमन्यु को कैसे चक्री में फंसाकर उसकी निर्मम हत्या करी थी। किसी में दया का भाव नहीं था, इसीलिए द्वापर में दया भी चली गई। अब कलयुग में केवल दान बचा है, ध्यान देना। इसीलिए संत महात्मा तुम्हें सेवा पे, दान पे जोर देते हैं, क्योंकि प्यारे इंसान सत्य तो बोलता ही नहीं। सतयुग में कहते थे सत्य बोलेंगे तो पुण्य मिलेगा, पाप बोले करेंगे तो, झूठ बोलेंगे तो पाप लगेगा। लेकिन कलयुग में इंसान क्या करता है? भैया झूठ नहीं बोलेंगे तो परिवार कैसे चलेगा? झूठ के सारे ही सब चल रहे हैं, ध्यान देना। और ये शास्त्रों में लिखा है, जो जितना आडंबर करेगा, जो जितना ज्यादा झूठ बोलेगा, वो उतनी जल्दी तरक्की करेगा। और जो सत्य की राह पर चलेगा, जो भगवान के भरोसे चलेगा, प्यारे वो हमेशा परेशान रहेगा। लेकिन ये ध्यान देना कि जो सत्य पे चलने वाला है परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन हार नहीं सकता, क्योंकि भगवान उसकी परीक्षा तो लेता है लेकिन कभी फेल नहीं होने देता। और जो झूठ के भरोसे चलता है प्यारे, वो जल्दी तरक्की की ऊंचाई पर तो चल जाता है, लेकिन उसे गिरने में भी देर नहीं लगती। आपको उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति लिफ्ट में जाता है 20वीं मंजिल पर।
और एक सीढ़ी से चलता है धीरे धीरे। जो लिफ्ट में जाता है उसकी गारंटी नहीं होती कि वो सही पहुंच जाए, कब लिफ्ट बंद हो जाए या कब नीचे गिर जाए, फट दे के 1 सेकंड में धरती पर आ जाएगा। लेकिन जो धीरे धीरे सीढ़ी पर चलता है ना प्यारे, जाएगा तो धीरे धीरे, लेकिन अगर जहां पहुंच गया प्यारे, उसे नीचे गिराने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए धीरे धीरे चलो, सत्य की राह पकड़ो और भगवान पर भरोसा रखो। एक दिन ना सही प्यारे, एक ना एक दिन तुम्हें ऊंचाइयों पे जरूर मेरा ठाकुर पहुंचाएगा। रास्ते में कई संकट भी आएंगे, लोग मजाक भी उड़ाएंगे। कहते हैं सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। आज जो तुझे देखकर हंसते हैं, कल देखते ही रह जाएंगे। प्यारे, आज जो जितनी भी ऊंचाई पर पहुंचे हैं ना बड़े बड़े संत महात्मा, अपनी जब पिछली बातें बताते हैं ना सच्चाई, क्योंकि कोई अचानक डॉक्टर नहीं बनता, कोई अचानक किसी अफसर के पद पे नहीं पहुंचता, उसे भी धीरे धीरे ही चलना पड़ता है, धीरे धीरे ही पार करता है। इसलिए प्यारे समय लगता है, लेकिन जो चलता रहता है भगवान भी उसका साथ देता है। इसीलिए कहते हैं प्यारे, नदी की तरह चलते रहो, गंगा की तरह चलते रहो और सच्चाई पर चलते रहो। अब प्यारे, पहले हजारों लाखों वर्ष तक तप किया जाता था, तब भगवत प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग में तुम्हें इतनी छूट मिली हुई है, अब ना तुम्हें लाखों वर्ष तक तप करना, ना हजारों वर्ष तक तप करना, क्योंकि आयु छोटी रह गई। सतयुग में आयु थी लाखों वर्ष, आपने सुना है ना, हजारों वर्ष तो तप किया करते थे। त्रेता युग में आयु फिर घट गई, अब लाखों वर्ष की नहीं, त्रेता में हजारों वर्ष की थी। जैसे द्वापर आया फिर आयु घट गई, अब हजारों वर्ष की नहीं, सैकड़ों वर्ष की थी। कोई 200 साल जीता, कोई 300 साल, कोई 500 साल। लेकिन जैसे ही कलयुग आया, अब कलयुग में आयु कितनी रह गई? कितनी रह गई? 50-60 में तो हार्ट अटैक, ना जाने कितनी बीमारियां लग जाती हैं। और सच बताएं, जिसके पैरों में दर्द होना चालू हो जाए, जिसके घुटनों में दर्द होना चालू हो जाए, जिसकी कमर में दर्द होना चालू हो जाए, समझ लेना उसका रिचार्ज कूपन समाप्त होता जा रहा है। और जिसने 70 पार कर ली अपनी उम्र, जिसने 70 पार कर ली, उन्हें कहते हैं इन्होंने पुराना घी खा रखा है। पुराना घी खा रखा है। आजकल तो सब रिफाइंड में जी रहे हैं। लेकिन कल एक बात बड़ी देखकर खुशी मिली, कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। 35, 40, 45, 50 वाली की तो सांस फूल रही थी कल नाचने में। और कौन सी माता जी? छोटी माता जी 100 वर्ष तक पहुंच रही है और फिर भी कैसे उछल उछल के हाजी लगा रही थी। इसीलिए कहते हैं प्यारे, बुढ़ापा चाहे कितना ही आ जाए, उम्र चाहे कितनी ही बढ़ जाए, लेकिन मन बचपन का ही रखना। इंसान बूढ़ा क्यों होता है? क्योंकि जरूरत से पहले वो समझदार हो जाता है। इसलिए भगवान के पास आके समझदारी मत दिखाओ। जितना मन को बचपन का बनाए रखोगे, उतना तुम्हारी उम्र भी मेरा ठाकुर कहेगा इसको चलने दो, अभी तो बच्चा है। जैसे माता पिता के लिए चाहे बच्चा कितना ही बड़ा हो जाए, फिर भी उसे बच्चा ही समझते हैं। इसलिए आपसे भी यही कहा जाता है कि प्यारे, उम्र चाहे कितनी हो, मन अपना बचपन की तरह रखो, कि जैसे हम अपने माता पिता के पास जाते हैं, ऐसे अपने ठाकुर के पास आएंगे। और प्यारे, मेरा ठाकुर भी बहुत प्रसन्न रहता है जो बच्चा बनकर मेरे ठाकुर के पास आता है। अब राजा परीक्षित जैसे ही कलयुग को मारने जा रहे थे, कलयुग ने कहा, महाराज आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मेरा तो आगमन हो गया है। अब एक काम करो, मुझे रहने के लिए स्थान दे दो।
अब राजा परीक्षित ने सोचा कि ऐसे आदमी को मैं कौन सा स्थान दूं। फिर दिमाग में आया कि जो मेरे यहां नहीं है मैं वो स्थान देता हूं। बोले जा कलयुग, मैं तुझे एक नहीं 4 स्थान देता हूं। 4 स्थान कौन कौन से, बड़े ध्यान से सुनना, कि जहां शराब पी जाए या पिलाई जाए वहां तेरा स्थान हो। देखो जहां पर 4-5 जने बैठकर मदिरा पान करते हैं, शराब पीते हैं या पिलाते हैं, क्या वहां पे सत्संग होता है? कब झगड़ा हो जाए कुछ पता नहीं, क्योंकि उस स्थान पे कलयुग का वास बताया जाता है। दूसरा स्थान जहां जुआ खेला जाए, कहते हैं जहां पे 5-7 जने बैठ के ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, प्यारे कब झगड़ा बढ़ जाए, कब चक्कू छुरी चल जाए कुछ पता नहीं, क्योंकि उस स्थान पे भी कलयुग का वास बताया जाता है। तीसरा स्थान पर स्त्री गमन, जहां पराई स्त्री को बुरी नजर से देखा जाए वहां भी कलयुग का वास बताया गया। और चौथा स्थान जहां दया धर्म ना हो, जहां हिंसा हो। पहले आपने देखा होगा 2 जने लड़ाई करते थे ना, तो तीसरा कोई बुजुर्ग आ जाता था बचाने के लिए, भैया मत मारो इसे लग जाएगी। लेकिन आज आप देख रहे हो सरेआम चक्कू छुरियां चलती हैं, सरेआम गोलियां चलती हैं, कोई बचाने के लिए आता है? दूर से वीडियो बनाते हैं, बस दूर से वीडियो बनाते हैं, कोई अपने व्हाट्सएप पे डालता है, कोई फेसबुक पे डालता है, कोई यूट्यूब पे डालता है। क्यों? क्योंकि मन में दया का भाव बिल्कुल भी नहीं है। और कहते हैं जहां पर ये चारों स्थान होते हैं वहां पे कलयुग होता है। अब कलयुग ने कहा महाराज आपने मुझे चारों बुरे बुरे स्थान दिए, अरे कोई एक स्थान तो दो जो अच्छा हो, जहां पे मैं खुशी खुशी रह सकूं। तब राजा परीक्षित ने कहा जा कलयुग, मैं तुझे एक स्थान देता हूं जहां तू राजी राजी भी रह सकता है। बोले कौन सा? बोले स्वर्ण। स्वर्ण कहते हैं गोल्ड, गोल्ड कहते हैं सोना। सोने का मतलब ये नहीं कि घर जाके सो जाओ, स्वर्ण में स्थान। अब तो प्यारे कलयुग इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, ओहो इतना अच्छा स्थान मिला, लेकिन ये स्थान है कहां? जैसे ही कलयुग ने देखा राजा परीक्षित ने सोने का मुकुट धारण करके रखा है, कलयुग ने सोचा इससे अच्छा स्थान तो मिल ही नहीं सकता। कलयुग राजा के सिर पे सवार हो गया, परीक्षित के सिर पे सवार हो गया। देखो जब कलयुग सिर पे सवार होता है ना, सबसे पहले क्या आता है? मैं आती है। ये मैं कर सकता हूं, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, मेरे बिना कोई कार्य हो ही नहीं सकता, ये होती है मैं। और सच बताएं मैं अकेले नहीं आती, मैं का पूरा परिवार है, पूरा खानदान है। बताएं क्या क्या नाम है? जिसके अंदर मैं आती है उसके अंदर उसका भाई अर्थात अभिमान आ जाता है, वो उसका भाई है। अभिमान का अर्थ होता है मेरी बात अभिमान, और बात नहीं मानी जाती तो क्या होता है? उसका चाचा आ जाता है क्रोध। पहले भाई आया, अब चाचा आ गया क्रोध। और प्यारे जब क्रोध आता है ना तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि पलट जाती है, ध्यान देना। और जब बुद्धि पलट जाती है तो इंसान ये नहीं देखता कि मैं अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं। यही राजा परीक्षित के साथ हुआ। राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में गए और रास्ता भटक गए, और रास्ता भटकते भटकते प्यारे एक आश्रम में पहुंच गए। और आश्रम में शमीक ऋषि भगवान की साधना में लीन थे।
जो राजा परीक्षित संत महात्मा का आदर सम्मान करते थे, आज कलयुग सर पे बैठ गया है, तो प्यारे उन्हीं संत महात्मा को आदेश दे रहे हैं कि महात्मा मुझे पानी पिला दो। एक बार बोले, 2 बार बोले, कई बार बोले, लेकिन संत महात्मा अपने ध्यान में मगन थे। कहते हैं जो अपने ध्यान में मगन हो उसे संसार की बात सुनाई नहीं देती, ध्यान देना। इसलिए जब भी कथा में आओ अपना ध्यान, अपने नेत्र व्यासपीठ पे टिकाए रखो, क्योंकि अगर भगवान को जीतना है तो 3 चीजें जीत लेना, फिर तुम्हें भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं, भगवान स्वयं तुम्हें ढूंढते हुए आ जाएंगे। तो वो 3 चीजें कौन कौन सी, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहला, अपना आसन जीतना। जिसने 3 घंटे अपना आसन जीत लिया, केवल 7 दिन 3 घंटे जिसने अपना आसन जीत लिया, उसने भगवान को जीत लिया। लेकिन प्यारे इतनी जल्दी आसन भी नहीं जीतता कोई, क्योंकि इसे तो पिकनिक समझते हैं भागवत कथा को। कोई पहले दिन कथा में आता है तो दूसरे दिन रिश्तेदारी में चला जाता है। कई तो ऐसे, महाराज आज तो पहला दूसरा दिन है, आराम से चलेंगे कृष्ण जन्म पे, आराम से आएंगे रुक्मणी विवाह पे। कई तो ऐसे हैं, महाराज जी हमें आज ही पता चला है कि आज भंडारा है भागवत कथा का। तो सज्जनों, कहने का भाव क्या है कि कथा में आओ तो प्यारे कथा के बन जाओ, और 3 घंटे अपना मन, अपना ध्यान प्रभु को अर्पण कर दो कि हे प्रभु, ये 3 घंटे हम तेरे बनकर जिएंगे। और जो 3 घंटे प्रभु का बन जाता है, प्यारे ये 3 घंटे तुम्हारे ना जाने किस वक्त काम आते हैं, जिस वक्त तुम्हारा कोई साथ नहीं देता, ये तुम्हारे किए हुए कर्म, ये तुम्हारी की हुई सेवा साथ आती है। दूसरा, अपनी वाणी को जीतो, कि जब कथा सुनो तो अपनी वाणी को नियंत्रित रखो। लेकिन कल बताया था ना, यहां कथा चल रही है और आपस में एक दूसरे से बतियाते हैं, बात करते हैं, इससे प्यारे कथा से ध्यान हटता है। जिसका कथा से ध्यान हटा, उसका ठाकुर से ध्यान हटा। इसलिए अपने मन को अपने एकाग्र करते हुए, वाणी को विराम देते हुए, कानों के छिद्रों को खोलते हुए, प्रेम से कथा को अपने हृदय में उतारो। और तीसरा, सबसे बड़ी बात, अपने नेत्रों को कंट्रोल करो। जिसने अपने नेत्रों पे कंट्रोल कर लिया, समझ लेना उसने भगवान को जीत लिया। कई कथाओं में आपने देखा होगा, और कई हमसे भी शिकायत करते हैं, ध्यान देना सज्जनों। कई कहते हैं महाराज जी हमने बड़ी बड़ी कथाओं में देखा है 5-5 ब्राह्मण भी बैठे रहते हैं, कोई माला फेर रहा है, कोई मूल पाठ कर रहा है। आपके यहां तो कोई ब्राह्मण होता ही नहीं। इसका एकमात्र कारण आप जान लेना, क्योंकि जो हमने देखा और सुना भी है कि एक जगह कथा हो रही थी, 5 ब्राह्मण बैठे हुए थे, कई भक्तजन कथा भी सुन रहे थे। अब कथा विराम हुई, एक महिला व्यास जी के पास आकर कहती है, बोले व्यास जी कथा तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन कथा में मेरा मन नहीं लग रहा। व्यास जी ने कहा क्यों मन नहीं लग रहा? बोले सच बताऊं? बोले बताओ। बोले तुम्हारे जो 5 पंडित जी हैं ना, इनमें एक पंडित जी मुझे घूर घूर के देखता है। एक पंडित जी हमें घूर घूर के देखते हैं तो हमारा मन नहीं लगता। अब व्यास जी ने कहा, ध्यान देना, व्यास जी ने कहा तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हें घूर घूर के देखता है? तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हें घूर घूर के देखता है? तब कहते महाराज जी कभी कभी मैं भी देख लेती थी। तो सज्जनों, कहने का भाव क्या है? जैसा तुम देखोगे वैसे तुम्हारे विचार बनेंगे। एक बार एक कथा में संत महात्मा कथा सुना रहे थे और कथा में एक वैश्या आके बैठ गई। ये बहुत बड़ी बात नेत्रों की।
कि जैसा तुम देखोगे वैसे विचार बनेंगे, और वैसे विचार बनेंगे वैसे भाव आएंगे,